ओम नारायण तो अपना मोबाइल से हाँ? तो भेज दिए ये। 7 मिनट के बनाना हम 2-3 मिनट के बनाए भैया फोन कर दिल तो काटे उधर आवाज को बंद करके रखना है। पूजन करने के बाद कथा सुने ध्यान से। सूर्य जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है, जो मुंडों की माला से जिन शिव जी की जगह अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, इसी से पार्वती जी और शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो कोई अभी तक नहीं जनित है, जो सब धर्मों में सरल हो यानी छोटा हो, जिसे परिश्रम कम करे के पड़े और ज़्यादा मिले के पड़े। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो विधि बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप में प्रभु हमको प्राप्त हुई है। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जो छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। महादेव ने कहा कि भारतवर्ष में नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देखिए ईश्वर के कहते प्रधानता दे रही है। वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन को प्राप्त कर लिया है, वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। भाद्र मास में शुक्ल पशु हसिया नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने से स्त्रियाँ सब पाप से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले इस पर्वत पर यह व्रत को किया था, वह कहानी मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत तब किया था? या तब आपके मुख से कहना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक और पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह के भूमियाँ और तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पशु पक्षी उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ सिद्ध चारण से पक्षी के सर्वदा से गुजरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें एस्थेटिक रथ और वैदिक जर्मनी आदि खाने भरी पड़ी है। यह पर्वत बहुत ऊंचा है। इस नृत्य के तरह घर की समस्त आकर्ष के रहता है। इसे समस्त शिखर सदा हिम से बर्फ से आच्छित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती जी, तुमने इसी पर्वत पर बाल्यकाल में तपस्या की थी। 12 बरस तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर ही रह गई। 64 बरस तक तुम सूखे पत्ते खाकर रह गई और माघ मास में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी और बैसाख की दोपहरिया में तुम अग्नि तापती थी। सावन के महीने में खुले मैदान में तुम बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह कष्ट को सहन देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दे दूँ, यानी विवाह किसके साथ करूँ। उसी समय नारद जी वहाँ आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर अर्धपाद आसन दिया और आदि पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आप अपनी योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। मैंने अपनी पुत्री को किसी बढ़िया लड़का से शादी कर दो। भगवान विष्णु के समान। और जब नारद जी उधर छिड़ा, वो कहते जब महादेव से